आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन शुरू जी। चलो आज हुई क्लास 8 लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम अर्थात बच्चे कलाम से पूछते हैं का हिंदी ट्रांसलेशन जानना प्रारंभ करते हैं। तो पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम स्पेंड्स आवर्स एवरी वीक कनेक्टेड विथ चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन। अब देखो, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। स्पेंड्स आवर्स अर्थात आवर्स मीन्स घंटों, स्पेंड्स मीन्स व्यतीत करते हैं। एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, कनेक्टेड जुड़कर किससे? चिल्ड्रन से, अक्रॉस द नेशन तो राष्ट्र के संबंध में। तो इसलिए इनका हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम प्रत्येक सप्ताह में अपना घंटों समय बच्चों के साथ राष्ट्र के संबंध में व्यतीत करते हैं। थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड थिंकिंग थ्रू देयर इशू अर्थात थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर उनके भविष्य के बारे में। देयर मीन्स उनके, फ्यूचर मीन्स भविष्य। थिंकिंग सोचते हुए, विचार करते हुए, है ना। तो थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर उनके भविष्य के बारे में। एंड थिंकिंग थ्रू देयर इशू और उन्हीं के विचारों से विचार करते हुए, है ना, तो अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो इस तरह से है। तो उनके भविष्य के बारे में उन्हीं के विचारों से विचार करते हुए अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। Here are डॉक्टर कलाम्स आंसर टू द क्वेश्चंस दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम। और यहाँ राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर कलाम के उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो बच्चों ने उनसे समय समय पर पूछे हैं, है ना। आस्क मीन्स पूछना, तो समय समय पर बच्चों ने जो क्वेश्चन किए उसका आंसर यहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उत्तर दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है, देखो। धर्राज स्टूडेंट 8 सिटी कासर गोद, है ना। तो धर्राज है, कक्षा 8वीं का छात्र है, सिटी कासरगोद से है। उन्होंने प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फुल नेम? आपका पूरा नाम क्या है? एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल? और विद्यालय में आपका घनिष्ठ मित्र कौन था, प्रिय मित्र कौन था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा धर्राज ने मिस्टर कलाम से। तो मिस्टर कलाम ने क्या आंसर दिया, देखो। माई फुल नेम इज अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है ना। ड्यूरिंग माई स्कूल अर्थात विद्यालय के समय, ड्यूरिंग माई स्कूल विद्यालय के समय, है ना। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पाक्षी रामनाथ शास्त्री वास माई बेस्ट फ्रेंड। तो विद्यालय के समय में मेरे घनिष्ठ मित्र पाक्षी रामनाथ शास्त्री थे। इस तरह से आंसर दिया। फिर अगला क्वेश्चन किया जोशी भूमि ने। तो जोशी भूमि ने जो स्टूडेंट है किसका? 11वीं का, 11 इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर सिटी राजकोट, है ना।
तो विद्यालय कोटक कन्या विनय मंदिर, सिटी राजकोट से है। क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हाउ फार इज द फेयर ऑफ फॉर्च्यून नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स अनिवार्य, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य, और फेवर मीन्स साथ देना या साथ होना, है ना। तो भाग्य कहाँ तक साथ देता है, भाग्य का साथ देना कहाँ तक आवश्यक है, इस तरह से प्रश्न पूछा। तो मिस्टर कलाम ने क्या आंसर दिया, देखते हैं। हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, कठिन परिश्रम का प्रथम स्थान है ना। हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, कठिन परिश्रम का प्रथम स्थान है। फॉर्च्यून विल फेवर यू इफ यू आर परसिस्टेंट। परसिस्टेंस मीन्स होता है दृढ़, अडिग रहना, है ना, इन हार्ड वर्क। तो उन्होंने कहा यदि आप कठिन परिश्रम पर अडिग है ना, आप जो है कठिन परिश्रम पर क्या है, अडिग है, अर्थात कड़ी मेहनत करने पर अड़ जाते हैं, तो कड़ी मेहनत करने पर अड़ जाते हैं, तो देयर इज ए फेमस सेइंग, यहाँ पर एक कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है ना। तो हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, कठिन परिश्रम का प्रथम स्थान है। फॉर्च्यून विल फेवर यू इफ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क, है ना। यदि आप कठिन परिश्रम पर अडिग है, अर्थात कड़ी मेहनत करने पर अड़ जाते हैं, तो भाग्य अवश्य साथ देगा। भाग्य जो है क्या देगा, अवश्य साथ देगा। देयर इज ए फेमस सेइंग, सेइंग मीन्स कहावत, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। तो एक प्रसिद्ध कहावत है यहाँ पर, है ना, एक प्रसिद्ध कहावत जो कहाँ पर है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध कहावत है। देखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना। गॉड हेल्प्स, भगवान सहायता करता है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अपने आप का, है ना। तो ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अर्थात क्या हुआ, ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो उसके दिए हुए कर्तव्य को मन से करता है ना। तो जो मन से करेगा उसी का साथ देगा ईश्वर। और देखो, देयर इज अनदर सेइंग, यहाँ पर एक और कहावत है, एक दूसरी कहावत है, क्या है, दैट कि इट टेक्स मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस। सक्सेस मीन्स सफलता, है ना। तो एक रात की सफलता के लिए कई वर्ष कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना। तो एक रात की सफलता प्राप्त करनी है तो कई वर्ष हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दिया मिस्टर कलाम ने। उसके बाद प्रश्न पूछा, देखो, दिवेश रंजन ने इंस्टीट्यूशन अर्थात विद्यालय क्या है, NIC सिटी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से। तो उनका प्रश्न है, देखो क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताएं, है ना, हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, इन द वर्ल्ड, विश्व में, है ना। तो संसार का प्रथम वैज्ञानिक कौन हुआ होगा, है ना। तो कौन हुआ होगा ये बताइए। तब मिस्टर कलाम ने क्या आंसर दिया, कलाम ने आंसर दिया, साइंस ऑफ वॉर्न एंड सर्वाइव ओनली बाई क्वेश्चंस, है ना। सर्वाइव जीवित रहना, और बॉर्न्स मीन्स जन्म लेना। तो विज्ञान केवल प्रश्नों से निकलती है, जन्म लेती है, निकलती है या जन्म लेती, एंड और सर्वाइव ओनली बाई क्वेश्चंस, और प्रश्नों के द्वारा ही विज्ञान को जीवित रखा जाता है। द होल फाउंडेशन, पूरा आधार जो है, ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, तो पूरा विज्ञान का आधार क्या है, प्रश्न है। एंड एस पेरेंट्स एंड टीचर्स नोवेल, और माता पिता और शिक्षक, माता पिता और शिक्षक अच्छी तरह समझते हैं नोवेल, है ना। चिल्ड्रेन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग
क्वेश्चंस, अनएंडिंग निरंतर, कभी समाप्त न होने वाले, और सोर्स मीन्स स्रोत, या स्रोत भी बोल देते हैं, है ना, जिससे निकलता है। तो बच्चे ही निरंतर प्रश्नों के क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। हेंस, अतः चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, बच्चा ही संसार का पहला वैज्ञानिक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दिया मिस्टर कलाम ने। फिर एक और विद्यार्थी है, बी इशिता, स्टूडेंट है किसका, 6वीं का, 6 का, इंस्टीट्यूशन विद्यालय है, देखो सेंट बेडेस स्कूल सिटी चेन्नई, बेडेस स्कूल सिटी चेन्नई से है। प्रश्न पूछा उन्होंने, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स, अर्थात विज्ञान और गणित के विविध सूत्रों, है ना, फार्मूला सूत्रों, वेरियस विभिन्न, है ना, रिमेम्बरिंग याद रखना, बिहाइंड सीक्रेट रहस्य। तो विज्ञान और गणित के विविध सूत्रों या नियमों को याद रखने का क्या रहस्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन किया, उसका आंसर दिया गया मिस्टर कलाम द्वारा। बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन, कांस्टेंट एप्लीकेशन का तात्पर्य होता है निरंतर अभ्यास या क्रियाकलाप, है ना। वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स, मैथ्स मीन्स मैथमेटिक्स, गणित। तो उन्होंने उत्तर दिया, निरंतर क्रियाकलाप अभ्यास द्वारा विज्ञान और गणित के सूत्रों को याद रखा जा सकता है। तो इस तरह से आंसर दिया। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट है, उमंग दवे, छात्र है, देखो 9th का, इंस्टीट्यूशन विद्यालय सिलिकॉन एकेडमी सिटी मुंबई से है। तो इन्होंने प्रश्न किया, विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, है ना। तो हैप्पीएस्ट डे, सबसे खुशी का दिन, विच कौन सा, है ना। तो आपके जीवन का सबसे अधिक प्रसन्नता का कौन सा दिन है। तो इस तरह से क्वेश्चन किया। तो मिस्टर कलाम ने क्या आंसर दिया, देखते हैं। आई वॉज वंस, एक बार, वंस मीन्स, है ना, वर्किंग विथ डॉक्टर्स टू गेट लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस, FROS, है ना, फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सन्स। तो एक बार मैं पोलियो पीड़ित व्यक्तियों के संदर्भ में वजन नाप लेने के लिए फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस, FRO, है ना, फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सन, प्राप्ति की क्रिया में डॉक्टर के साथ कार्य कर रहा था, ऐसा बताया। किसके साथ काम कर रहा था, डॉक्टर के साथ, है ना। तो जो पोलियो पीड़ित व्यक्ति है उसका वजन नाप लेने के लिए डॉक्टर के साथ कार्य कर रहा था। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट, है ना, अर्थात मेजरमेंट करने के पश्चात या लेने के बाद, है ना, मेजरमेंट करने के पश्चात, वेन, जब, द, नेक्स्ट है देखो, चिल्ड्रन वेयर फिटेड विथ इट, ले लिए, क्या ले लिए, मेजरमेंट ले लिए, बच्चों को इससे जोड़ा गया तो, है ना, चिल्ड्रन वेयर फिटेड विथ इट, बच्चों को जोड़ा गया तो, क्या, वेइंग, वेइंग मीन्स होता है वजन तौल, वेइंग मीन्स वजन तौल। तो वजन तौल किए, उसके बाद देखो 1 और स्लैश 10th लिखा है, 1/10 of the original weight which they were carrying. The children started running.
वॉकिंग एंड पैडलिंग साइकिल्स। तो जोड़ा गया तो ज्ञात हुआ कि वास्तविक वजन से उनका वजन 1/10वां था। क्या था? उसका जो वास्तविक वजन है, वेट है, वास्तविक मीन्स ओरिजिनल, 1/10वां था। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, दे वेर कैरिंग, द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, बच्चे दौड़ने लगे, घूमने लगे, है ना, वॉकिंग चलने लगे, एंड क्या करने लगे, पैडलिंग साइकिल, और साइकिल चलाने लगे। देयर मोबालिटी, गति चाल बोलते हैं, ब्राउट टीयर्स ऑफ जॉय इन द आईज ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उनके पालक या माता पिता, जॉय प्रसन्नता, है ना, तो टीयर्स आंसू, तो क्या हुआ, चलने के, तो उनकी चाल गति को देखकर, है ना, देयर मोबालिटी, उनकी चाल गति को देखकर उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। टीयर ऑफ जॉय, खुशी के आंसू क्या आने लगे, किस पर, आंख पर आने लगे माता पिता के। द साइट ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस वाज ब्लिस टू मी, और उनके चेहरों की प्रसन्नता की झलक मेरे लिए अत्यधिक खुशी की बात थी, है ना, वाज ब्लिस टू मी, मेरे लिए खुशी की बात थी, ब्लिस मीन्स खुशी की बात थी, है ना। तो इस तरह से उनके चेहरे की प्रसन्नता की झलक मेरे लिए अत्यधिक खुशी की बात थी। तो यह जो था डॉक्टर कलाम का प्रसन्नता का दिन था, हैप्पीएस्ट दिन था। तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। नेक्स्ट है आर अरविंद, स्टूडेंट है, 3rd क्लास, इंस्टीट्यूशन विद्यालय सेंट बेडेस स्कूल सिटी चेन्नई। तो सेंट बेडेज स्कूल सिटी चेन्नई से है। इन्होंने प्रश्न किया, देखो, कैन यू टेल, क्या आप टेल कह सकते हैं, बता सकते हैं, अस एंड अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, घटना, अनफॉरगेटेबल, ना भूलने योग्य, है ना, जो कभी नहीं भूल सकता, तो उसी को कहेंगे स्मरणीय। फ्रॉम योर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। तो क्या पूछे, क्या आप अपने बचपन की कोई स्मरणीय घटना बता सकते हैं, इस तरह से मिस्टर कलाम से प्रश्न पूछे। मिस्टर कलाम ने इसका आंसर दिया, आई एम, उत्तर दिया, आई एम रिमेंबर्ड, है ना, तो मुझे याद है, ऑफ माई क्लास 5 टीचर, मेरे टीचर जो कक्षा 5 पढ़ाते थे, अर्थात मुझे कक्षा 5 के अपने अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर, तो मुझे कक्षा 5 के अपने अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की याद है, इस तरह से बताया। ही टॉट अस इन हिज लेक्चर्स हाउ बर्ड फ्लाई, तो उन्होंने अपने व्याख्यानों में यह पढ़ाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, है ना। हाउ बर्ड फ्लाई, हाउ मीन्स कैसे, लेक्चर व्याख्यान दिया, है ना, तो अपने व्याख्यान में टॉट पढ़ाया कि पक्षी जो है कैसे उड़ते हैं। तो क्या किया उन्होंने, ही शोड अस, तो वह उसने शोड दिखाया, अस हमें, रियल लाइफ वास्तविक जीवन, एग्जाम्पल उदाहरण, एट द सीशोर, सीशोर मीन्स समुद्र तट, ऑफ रामेश्वरम, तो रामेश्वर के समुद्र तट पर। तो इसके लिए उन्होंने रामेश्वरम समुद्र तट पर वास्तविक जीवन के उदाहरणों को दिखाया। इट इज एन अनफॉरगेटेबल ओकेशन, अवसर, विच एज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स सदा के लिए, सदैव, मेमोरी मीन्स स्मृति, है ना। तो यही एक स्मरणीय अवसर है जो सदैव ही मेरे यादगार में गहराई से अंकित है। तो इस तरह से है। अब देखो, इट हेल्प्ड मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस, विज्ञान के अध्ययन में यह बात मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई, है ना। तो विज्ञान का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ साइंस, विज्ञान के अध्ययन में, तो टेक ऑफ, हेल्प, सहायता सिद्ध हुआ। तो
विज्ञान के अध्ययन में यह बात मेरे लिए क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुई। तो इस तरह से आंसर दिया। उसके बाद एक और स्टूडेंट है जिन्होंने क्वेश्चन किया, अभिलाष वर्मा है, स्टूडेंट है 8 का, इंस्टीट्यूशन विद्यालय है पुलिस मॉडर्न स्कूल सिटी इटावा। तो इटावा का है, तो इटावा के पुलिस मॉडर्न स्कूल के विद्यार्थी हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन देखो, यू आर एन आइडियल मैन, आप एक आदर्श मानव हैं, है ना। प्लीज गिव अस योर सजेशंस टू बीकम गुड ह्यूमन बीइंग। कृपया हमें आदर्श अर्थात अच्छे मनुष्य बनने के लिए अपने सुझाव देने की कृपा करें। इस तरह से कहा। सजेशंस मीन्स सलाह, है ना, सुझाव। तो सुझाव दीजिए ताकि हम गुड ह्यूमन बींग्स बन सके, अच्छे मानव बन सके, इसके लिए सहायता सलाह दीजिए। तब मिस्टर कलाम ने कहा, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर, टेम्पर मीन्स स्वभाव, कंबाइंड मिश्रित, है ना, विथ स्पिरिचुअली will take you a good human being. Try to find good things in others. Hard work, कठिन परिश्रम, and scientific temper, वैज्ञानिक स्वभाव, कठिन परिश्रम और वैज्ञानिक प्रवृत्ति या वैज्ञानिक स्वभाव कंबाइंड, है ना, साथ में। तो क्या है, विथ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होगा, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक, विल मेक यू ए गुड ह्यूमन बीइंग, अर्थात कठिन परिश्रम और वैज्ञानिक स्वभाव आध्यात्मिकता के साथ मिलाकर चलने से आप आदर्श मनुष्य बन जाओगे। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स, अर्थात और उसके बाद क्या, है ना, आध्यात्मिकता के साथ आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कठिन परिश्रम ही आपको अच्छा मानव प्राणी बनाने में सहायक होगा, ऐसा कहा। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग इन अदर, और ट्राई टू फाइंड खोजने का प्रयास करो, गुड थिंग्स अच्छा वस्तु, इन अदर दूसरों में। तो दूसरों में आप केवल क्या खोजो, अच्छाई खोजो। अगर आप किसी दूसरे में अच्छाई खोजोगे तो वह व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति में क्या होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष चांडक का, स्टूडेंट है 7th का, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय सिटी मलाड मुंबई। तो उन्होंने प्रश्न किया है, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड एवरी ईयर, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ कॉरेज। कॉरेज मीन्स साहस, डेफिनेशन परिभाषा, है ना, अवार्ड पारितोष पुरस्कार, ब्रेवरी बहादुरी का। तो आप प्रतिवर्ष वीरता पुरस्कार देते हैं, आपके अनुसार साहस की परिभाषा क्या है ना, कोरेज की परिभाषा क्या है। तब मिस्टर कलाम ने आंसर दिया, सेविंग अदर फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज कॉरेज, अर्थात अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हुए दूसरों की विपत्ति से बचाना ही, अर्थात दूसरों को विपत्ति से बचाना ही साहस है। सेविंग अदर फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी, तो अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए किसी दूसरे को बचाना क्या कहलाएगा, साहस कहलाएगा। मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति डूब रहा है, कोई व्यक्ति जो है तालाब में डूब रहा है। अब आप जो है उसे बचाने के लिए अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखेंगे और सीधा पानी में कूद जाएंगे अचानक, तब वह क्या कहलाएगा, साहस। न कि आप घड़ी पहने उसको निकालो, शर्ट निकालोगे, उसके बाद
अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हो, अपनी चीज़ों का सुरक्षा का, और तब जाके क्या करोगे, बचाने के लिए जाओगे, तो साहस नहीं कहलाएगा, सीधा उस तालाब में उस व्यक्ति को बचाने के लिए, जो डूब रहा है व्यक्ति बचाने के लिए कूद जाओगे, शहर से ही ऐसे ही मन में आएगा बचाना है और कूद गए, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, तो ये कहलाएगा साहस। तो इस तरह से डॉक्टर कलाम ने कहा है ना कि अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हुए दूसरों को विपत्ति से बचाना ही साहस होता है। तो इस तरह से उत्तर दिया। फिर उसके बाद देखो क्या है, और क्वेश्चन है मास्टर राहुल मेहता। तो मास्टर राहुल मेहता जो है उन्होंने क्वेश्चन किया, स्टूडेंट है 8th का और सिटी अहमदाबाद का है, और अहमदाबाद सिटी से है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया। एक और है तेजस सावंत जो है स्टूडेंट है 9th का और विद्यालय है सिटी बॉम्बे अर्थात मुंबई का है ना। तो इन्होंने क्वेश्चन किया, देखो व्हाट इज योर मैसेज, आपका क्या संदेश है, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन अर्थात नागरिक और इंडिया मीन्स भारत, है ना। तो भारत के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है। तब मिस्टर कलाम ने आंसर दिया या संदेश दिया, माई मैसेज टू द यूथ, मेरा संदेश युवाओं के लिए, इज गिवन इन द 10 पॉइंट ओथ, 10 बिंदुओं में ओथ शपथ, है ना, विच आई नॉर्मली एड मिनिस्टर एंड इज एस फॉलोस। अर्थात युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है 10 शपथ संकेतों में है जिन्हें मैं सामान्यतः बताता हूँ। ये 10 शपथ निम्न है ना। तो इज एस फॉलो ये निम्न है। तो दिया पहला देखो, आई विल परस्यू माई एजुकेशन और वर्क विथ डेडिकेशन, समर्पण, है ना, एंड आई विल एक्सेल इन इट। तो एक्सेल मीन्स होता है श्रेष्ठता प्राप्त करना, है ना। तो इस लाइन का हो जाएगा, मैं अपनी शिक्षा अथवा कार्य का पूर्णता अनुसरण करूंगा, है ना। आई विल परस्यू माई एजुकेशन और द वर्क, मैं अपनी शिक्षा अथवा कार्य का पूर्णता अनुसरण करूंगा, विथ डेडिकेशन समर्पण के साथ, है ना, एंड आई विल एक्सेल इन इट, इसी में मैं आगे बढ़ता रहूँगा। एक्सेल मीन्स आगे बढ़ना, है ना। तो इसी में क्या करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। श्रेष्ठता होता है किसका मतलब, एक्सेल का मतलब, है ना, श्रेष्ठता प्राप्त करना अर्थात आगे बढ़ूँगा। सेकंड दिया देखो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल टीच एट लीस्ट 10 persons to read and write, those who cannot read and write। यहाँ से आगे मैं कम से कम 10 व्यक्तियों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, है ना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, यहाँ से आगे, है ना, आई विल टीच मैं पढ़ाऊंगा, कितने 10 व्यक्तियों को क्या पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा, जो हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये 2 शब्द हो गया। थर्ड दिए देखो, आई विल प्लांट एट लीस्ट 10 sapling एंड शैल एंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कॉन्स्टेंट केयर। कॉन्स्टेंट मीन निरंतर, केयर मीन्स देखभाल करना। तो इस लाइन का हो जाएगा, मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा, कितने 10, है ना, कितने 10 पौधे लगाऊंगा और निरंतर उनकी वृद्धि के लिए देखभाल करना सुनिश्चित करूंगा। तो इंश्योर करूंगा कि उसका जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, वो निरंतर देखभाल करते हुए इंश्योर है, सुनिश्चित करूंगा। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्र, रूरल मीन्स होता है ग्रामीण और अर्बन मीन्स शहरी। तो मैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊंगा,
विजिट करूँगा एंड परमानेंटली, है ना। तो विन अवे एट लीस्ट 5% फ्रॉम एडिक्शन, नशा एंड गैम्बलिंग, जुआ। तो क्या करना है, शहर में जाना है, कम से कम 5 व्यक्तियों को बुरी आदतों और जुआ की लतों से मुक्त कराऊंगा, परमानेंट, पूरी रूप से, है ना, मुक्त कराऊंगा। किसको? 5 व्यक्तियों को जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जुआ और नशा के आदी हैं, उसको मुक्त कराऊंगा। नेक्स्ट है, आई विल कॉन्स्टेंटली endeavor टू रिमूव द पेन, पेन मीन्स दर्द, है ना, दुख, माई सफरिंग ब्रीथ्रेन। तो देखो यहाँ पर क्या है, एंडिवर अर्थात प्रयास करना, एंडिवर मीन्स प्रयास करना, कहाँ पर लिखा है एंडिवर, है ना। तो एंडिवर मीन्स प्रयास करना, रिमूव दूर करना या हटाना। तो किसको दूर करना? निरंतर, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर। तो अपने पीड़ित भाइयों की पीड़ा दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। तो इस लाइन का हो जाएगा सफरिंग ब्रीथ्रेन, तो दूर करूँगा किसको? पैन को, कष्ट को, किसके? अपने भाइयों का, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में दिया है आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस कास्ट, रिलीजियस धर्म, कास्ट, जाति एंड लैंग्वेज, भाषा डिफ्रेंटिएशन। तो डिफ्रेंटिएशन अर्थात डिफ्रेंशिएशन अर्थात भिन्नता, है ना। तो मैं किसी धार्मिक, जातिगत अथवा भाषाई भिन्नता के पक्ष में नहीं रहूँगा। तो भिन्नता के पक्ष में क्या नहीं रहूँगा? सपोर्ट में नहीं रहूँगा, नॉट लिखा है ना। तो इस तरह से है, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूँगा, एंड एंडिवर अर्थात प्रयास करना है, टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी अर्थात समाज को करप्शन, भ्रष्टाचार से मुक्त रखने का क्या करूँगा? प्रयास करूँगा ईमानदारी के साथ, है ना। तो मैं ईमानदार रहूँगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का प्रयास करूँगा, एंडिवर प्रयास करूँगा। आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन इनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली, है ना। तो एनलाइटेंड अर्थात संस्कार युक्त, एनलाइटेंड मतलब संस्कार युक्त, सिटीजन नागरिक, है ना। राइटियस अर्थात न्यायप्रिय, राइट मतलब अधिकार होता है, तो राइटियस मीन्स न्यायप्रिय हो जाएगा। तो मैं एक संस्कार युक्त सदाचारी नागरिक रहूँगा और अपने परिवार को न्यायप्रिय आदर्श बनाऊँगा, मेरे फैमिली को क्या बनाऊँगा? न्यायप्रिय आदर्श बनाऊँगा। तो इस तरह से शपथ लेना है। 8 शपथ हो गया। 9वां नंबर का शपथ देखते हैं, आई विल ऑलवेज बी ए फ्रेंड ऑफ द मेंटालिटी एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आई विल ऑलवेज बी ए फ्रेंड, है ना, मैं सदा उनका मित्र रहूँगा जो मेंटली एंड फिजिकल चैलेंज, जो मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, चैलेंज है ना, और उसे एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल, तो वो नॉर्मल हो जाए, है ना, अर्थात शेष बचे हुए अन्य की तरह सुखी बनाने के लिए परिश्रम करता रहूँगा। तो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, उसको सुखी बनाना है, तब तक मैं क्या करता रहूँगा? परिश्रम करता रहूँगा। तो इस तरह से 9वां शपथ हो गया। लास्ट दिया देखो, आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल, और मैं गर्वपूर्वक अपने देश और अपने जनता की सफलता की पूजा करता रहूँगा, है ना। कंट्री एंड माई पीपल, सक्सेस सफलता, सेलिब्रेट पूजा करता रहूँगा या सेलिब्रेट करूँगा प्राउडली गर्व के साथ। तो मैं गर्वपूर्वक अपने देश और अपनी जनता की सफलता की पूजा करता रहूँगा। तो इस तरह से
इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।